इस दुनिया में जहां हम रहते हैं वक्त वक्त पर कई बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए जिससे कई बार तो सरकारें ही पलट गई। मुझे याद है बहुत समय पहले एक अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, विकीलीक्स, ये भी बड़ी मशहूर एक खबर थी। और उसके बाद तहलका ने एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। पनामा पेपर लीक्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर्स उसमें फंस गए थे। नवाज शरीफ साहब अभी भी वही कलंक धोने की कोशिश कर रहे हैं विदेश में बैठे हुए। अब जो लेटेस्ट है ना जी, वो एक आया है पेंडोरा पेपर लीक्स। दुनिया के लगभग 600 पत्रकारों ने मिलके लगभग 125 करोड़ फाइलों को खंगाला। अब ऐसी फाइलें जो कॉन्फिडेंशियल थी वो प्राप्त की पहले तो। ऐसी बातें जो आम आदमी प्राप्त ही नहीं कर सकता था, जान ही नहीं सकता था, उनको प्राप्त किया। फिर उनको बहुत गहराई से पढ़ा और फिर एक रिपोर्ट बने। आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि इसमें कौन कौन है। तो भैया इसमें सारे ही करप्ट लीडर्स हैं, सारे ही करप्ट बिजनेसमैन हैं। ऐसे लीडर्स भी हैं जो कभी तक अपने देश के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, और जब देखा कि अब इस राष्ट्र में मेरा विरोध हो रहा है तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, विदेश में भाग गए। ऐसे भी हैं बहुत सारे। तो ये जो पेंडोरा पेपर लीक्स की रिपोर्ट आने वाली है उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर फंसेंगे, हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स फंसेंगे, क्रिकेट प्लेयर्स फंसेंगे, सेलिब्रिटीज फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने देश का पैसा गबन किया और विदेशों में फिर उसको किसी तरीके से इन्वेस्ट किया। वो लोग, मैं आमतौर पर कहता हूं कि ऐसे मत समझिए कि ये जो बीजेपी वाले हैं सारे दूध के धुले हुए हैं। कांग्रेस पर तो पहले इल्जाम लग चुका ना कि कांग्रेस के लीडर करप्ट थे, इसी करके सरदार मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो फिसल गई, गिर गई, दोबारा नहीं आ सके। गिरी तो नहीं थी, दोबारा नहीं आ सके पावर में। ये आए थे कि हम एक स्वच्छ शासन देंगे, हमारे यहां कोई करप्शन नहीं होगी, हम करप्शन को बढ़ावा ही नहीं देंगे। मोदी साहब के 303 एमपी हैं, जिनमें से कम 180 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर मामले चल रहे हैं। करप्शन के चार्जेस नहीं, कत्ल के चार्जेस भी चल रहे हैं कईयों पर, यानी गुंडे। तो ऐसे लोग जब सरकार में रहेंगे और जो सरकार चल रही है उसको वो सपोर्ट करेंगे, तो उनको तो खुली छूट मिलेगी ना कि भैया जितना भी लूटना है लूट ले। अब देश का पैसा लूट के अगर देश में रखेंगे तो पता नहीं दूसरी सरकार आएगी तो फिर वो छापे डाल के निकाल लेगी सारा, जिस करके विदेशों में ट्रांसफर कर दो। ये होने वाला है। हिंदुस्तान में अभी तक परते में है, आया नहीं। मुझे खबर लगी, हमारे एक पाकिस्तान के मेरे फेसबुक फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे इशारा किया था कि ये, और फिर उससे अगले दिन खबर आ गई कि सचिन तेंदुलकर पेंडोरा पेपर्स में फंसने वाले हैं। इसी तरह और बहुत सारे। तो ये समझ लो कि आपके जो लीडर्स हैं, जिनकी आप आंखें मीट के पीछे चल पड़ते हो, अंध भक्त बने हुए हो, ये हो सकता है कि बहुत बड़े करप्ट हो, बल्कि करप्शन के देवता हो।
जैसे पवन का देवता, जैसे रोशनी का देवता, जैसे जल का देवता ख्वाजा देवता बोलते हैं, इसी तरीके से करप्शन का देवता। ठीक है, ये नया देवता प्रकट हुआ है अब ये। तो देखिए हिंदुस्तान के कितने का काले मुंह वाले जिन और पाकिस्तान के कितने के काले मुंह वाले जिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अपनी ही पब्लिक का खून चूस के अपने खजाने भर रहे हैं। आगे देखेंगे। मनोहर लाल खट्टर अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको कहता है कि 500-700 लठैत तैयार करो हर एक गांव में और फिर उनको ट्रेनिंग दो कि वो किसानों को जैसे को तैसा बर्ताव करें। अब बीजेपी सरकार के जो एमपी हैं एमएलए हैं उनको किसान घेरते हैं, कहते हैं कि भैया ये 3 कानून वापस लो, और वो नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं, तो कई बार उनकी कुटाई पिटाई भी हो जाती है। पंजाब में कई बार लोगों ने कपड़े उतार के भी पीटे बीजेपी वाले। अब वो कहते हैं कि आप तैयार करो। वो आदमी, अब मान लो कि मैं आपको सलाह दूं कि ये पिस्तौल लेकर ना इसको गोली से उड़ा दो, तो कानून कहता है कि मैं एक दोषी, मैंने जुर्म किया। और ये जो है तेरा हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अगर ये इस तरह पब्लिक को भड़काता है और वीडियो अवेलेबल है, ये कोई ढकी छुपी खबर नहीं है, तो यह भी तो उतना ही दोषी है, यह भी तो देशद्रोही है। इसके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए ना। जब इस तरह झाड़ू लगा के साफ करोगे ना पॉलिटिक्स, तब राम राज्य आएगा। राम राज्य कह लो या कृष्ण राज्य कह लो, कुछ भी कहो, परंतु होगा कुछ नहीं। ये सारे पर्दे खुल भी जाएंगे परत दर परत, और पता भी लग जाएगा कि ये लोग करप्ट हैं, पर फिर भी वो अपने मैनिपुलेशन के कारण, पैसे के कारण जीत जाएंगे। इसी करके इलेक्शन में, एक एमएलए के इलेक्शन में, एक एमपी के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब एक एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए 5-7 हजार ही लगा करते थे, अब 500-700 करोड़ लगते हैं। देखिए हम कितने करप्शन फ्री देश में रहते हैं। जिस आदमी ने 500 करोड़ रुपए खर्च के इलेक्शन जीता है, वो कम से कम 25 करोड़ तो बनाएगा ना। 25 करोड़ मैंने बहुत कम कर दिया, वो 2500 करोड़ बना लेता है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए हैं, एक्चुअली हमारे ऊपर राज करने वाले सब चोर हैं, देश के गद्दार हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए पॉलिटिशियंस के ड्रामे।